नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिश्वत कौन देता है, लेने वाला कौन होता है, क्यों रिश्वत दी जाती है, क्यों ली जाती है। इस पर हम चर्चा करें कि मतलब गुनाहगार कौन है, सिर्फ लेने वाला या सिर्फ देने वाला। एक सरकारी दफ्तर है, सैकड़ों लोग हैं, कोई व्यक्ति हाथ में फाइल लिए है और दिमाग में उसके एक डर होता है कि मेरा काम होगा या पैसे देने पड़ेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारी दफ्तर में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। हम अधिकारी को भ्रष्ट कहते हैं कि ये सिस्टम को गाली देते हैं, सरकार सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकार मतलब इन सब चीजों को रोक नहीं लगा रही। लेकिन आज हम एक अच्छा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब शायद हमें खुद से पूछना पसंद नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति खुद को बचा लेता है हर चीज में। तो आज हम बात करेंगे कि रिश्वत कौन देता है, क्यों देता है, अगर कोई लेता है तो उससे कैसे बचा जाए। अब बात करेंगे कि अगर रिश्वत लेने वाला भ्रष्ट है तो जो रिश्वत दे रहा है वो भी भ्रष्ट होगा। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये होता है कि रिश्वत की शुरुआत कहाँ से होती है। मान लीजिए एक आदमी अपना एक जरूरी काम है, उसका वो जो है सरकारी काम हो करवाने, मान लीजिए ब्लॉक गया, तहसील गया या जिले में कहीं गया। सुबह जल्दी उठता है, दस्तावेज इकट्ठे करता है, दफ्तर पहुंचता, लाइन में खड़ा होता है। फिर उसकी बारी आती है, कागज देखे जाते हैं और उसे बताया जाता है उसका काम होने में कुछ समय लगेगा। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं कि पहला है कि नियम के अनुसार इंतजार करें। मान लीजिए भीड़ काफी लगी हुई होती है या कोई अन्य एक अधिकारी के पास कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा बिजी होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। और वो यदि अधिकारी बहुत 10 मिनट रुक चलिए तो लोगों को लगता है ये तो अपने आप ही छोड़ के चला गया। एक अधिकारी के ऊपर कई कई विभाग संभाल रहे होते हैं, कई सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है तो हम उस चीज को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए। और दूसरा तरीका हम क्या अपनाते हैं कि कोशिश करते हैं कि जैसे पूछते हैं कि यहाँ पे यदि कहीं से कुछ जुगाड़ हो या पैसे दे करके काम हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो लोग कोशिश करते हैं कहीं से जुगाड़ उनको निकल ही आए। फिर यहीं से शुरू होता है छोटी सी जो प्रक्रिया होती है लोन मतलब कि देने की, घूस देने की, यही शुरू होती है और ये धीरे धीरे पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। अब वो आदमी जाएगा, कहेगा भाई मुझको काम करवाना है जल्दी, तो सामने वाला कहेगा ठीक है भाई हो जाएगा, बोलेगा कितना, बहकाएगा कुछ नोट का मतलब कोई काम है, उस काम के हिसाब से व्यक्ति बाहर आता है, काम उसका अंदर शुरू हो चुका होता है, वो राहत की सांस लेता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो व्यक्ति वहीं से काम करके आएगा, कहीं समाज में बैठेगा, दोस्तों के साथ बैठेगा, तो कहेगा यार बहुत कर्मचारी या सरकार बहुत भ्रष्ट है। लेकिन असली सवाल ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जो व्यक्ति रिश्वत मांगता है वो गलत है या किसी नागरिक का जो जायज काम रोककर उससे पैसे मांगना भ्रष्टाचार है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी सुविधा के लिए नियम तोड़ने के बदले पैसे देता है तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि रिश्वत एक बाजार होता है जहां एक तरफ मांगने वाला होता है, वहीं एक तरफ जो है वो देने वाला होता है। अगर देने वाला पूरी तरह गायब हो जाए, मान लीजिए मैंने दिया तो मैं गायब हो जाऊं तो एक व्यक्ति बचेगा। यदि मैंने उसको रिश्वत ना दी होती तो वो पैसे लेता। तो हमको इस बात पर विचार करना होगा, हम रिश्वत देते हैं तब सामने वाला लेता है, सभी अधिकारी मांगते नहीं। हम कोई काम ऐसा होता है जिसमें कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते या हम वो प्रक्रिया नहीं पूर्ण कर रहे होते जो उस कार्य के लिए है, तभी हम रिश्वत देते हैं। तो हमको नियम से काम करने होंगे, रिश्वत नहीं देनी होगी। तीसरी बात आती है, कुछ लोग मजबूरी बस देते हैं, कुछ लोगों को सुविधा बस जो है अपना ये देना होता है। तो हम बात करते हैं कि मजबूरी बस क्या है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हर रिश्वत देने वाला व्यक्ति, जो मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति, वो खुश नहीं होता है। कभी कोई अधिकारी खुद पैसे मांगता है, काम जायज है, दस्तावेज पूरे हैं, फिर भी कहा जाता है पैसे दो तभी तुम्हारा काम होगा। ऐसी स्थिति में आम आदमी क्या काम करे? उसके सामने परिवार की जरूरत हो सकती है, समय की मजबूरी हो सकती है, दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें दो चीजों में फर्क करना होगा। एक होता है मजबूरी में दिया हुआ पैसा और अपना गलत या जल्दी काम करवाने के लिए दिया हुआ पैसा। दोनों एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। किसी को मजबूर किया गया कि आप पैसे दीजिए और कोई व्यक्ति वो कह रहा है मेरा मुझसे पैसा लेकर के मेरा काम जल्दी कर दीजिए, या फिर मेरे पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी मेरा काम हो जाए, दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं कि सब लोगों के बीच में आम धारणा होती है कि सब कहते हैं अरे ये तो सब देते हैं। ये एक खतरनाक सोच है, यही चार शब्द भ्रष्टाचार बना देते हैं।
धीरे धीरे बातें मतलब बढ़ती चली जाती हैं और भ्रष्टाचार जो है लंबा रूप रहता है। सबके मन में यह होता है कि सब देते हैं, ऐसे ही काम होता है, बिना पैसे के काम कौन करता है, थोड़े पैसे से काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है। लोगों को लगता है क्या टाइम खराब करना, जब थोड़े से पैसे से काम, वहां पैसा देंगे तुम्हारी जल्दी सुन हो जाएगी। अब लोगों को धीरे धीरे गलत चीज सही जैसी लगने लगती है, उनको लगता है नॉर्मल है सारा कुछ। फिर बात आती है कि रिश्वत छोटी होती है लेकिन नुकसान किसका होता है। हम सोचते हैं सिर्फ 200 रुपए 500 रुपए तो है, 1000 रुपया देकर जल्दी काम हो गया तो क्या हुआ, लेकिन समस्या रकम की नहीं, समस्या मानसिक जो हमारी सोच उत्पन्न हो गई है उसकी है। आज 500 रुपए कल 5000 रुपए, और फिर लोगों को लगने लगता है कि सरकारी सेवा कोई अधिकार नहीं बल्कि पैसे देकर खरीदने वाली चीज है। आपको ये चीज पता है कि सरकारी सेवा जितने भी सरकारी संस्थान खुले हैं चाहे जो भी हो, वो आपके अधिकार आपकी जरूरत के लिए खुले गए हैं, किसी व्यक्ति की खुद की संपत्ति नहीं है, तो वो आपके लिए है। तो आप बिना पैसे दिए अपने कार्य करवा सकते हैं, बशर्ते आपको नियम कानून पता होने चाहिए। अब बात आती है ठीक है, एक पैसा दे रहा है काम करवाने का, एक पैसा ले रहा है, तो इसमें समस्या का है, नुकसान किसका होता है। सबसे बड़ा नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो रिश्वत नहीं देना चाहता। मान लीजिए एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति पैसे देकर आगे निकल जाता है, दूसरा व्यक्ति भी वही करता है, तीसरा भी वही करता है। अगर तीसरा सोचता है अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरा काम सबसे लास्ट में होगा, और देखते ही देखते जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो नुकसान महसूस करने लगता है कि यार अब मेरा नुकसान हो रहा है। यही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जो खतरनाक ताकत यही है, वो सिर्फ पैसे नहीं देता, वो ईमानदारी और भरोसा भी कम करता है। तो हमको रिश्वत नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हम बदनाम किसे करते हैं। जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो हम कहते हैं अधिकारी भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है, ये सिस्टम भ्रष्ट है। लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा मैंने क्या किया? क्या मैं अपना काम जल्दी करवाने के लिए पैसे दिए? क्या मैंने किसी नियम तोड़ने के लिए पैसे दिए? कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, या उस चीज का मैं लाभार्थी नहीं हूँ फिर भी उस चीज का मैं लाभ लेना चाहता हूँ। या फिर तीसरा हो सकता है कि भैया मैं किसी दलाल के जरिए काम करवाया, मान लीजिए कि कोई कार्य उस तरह का है तो आप उसको दलाल के जरिए करवा रहे हैं, और उसके बाद क्या मैंने अपनी जो अधिकार होता है किसी दूसरे का अधिकार है, मान लीजिए कोई नौकरी है, कोई किसी को जॉब मिलना है और आप उसकी जगह आप अपना जो है गलत तरीके से घुस रहे हैं, तो ये क्या है? सब ये सब रिश्वत ही है, भ्रष्टाचार ही है। तो जवाब यदि इन सब चीजों का आप हाँ है तो शायद हमको कोशिश करनी चाहिए, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमको खुद को देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये सबको प्रभावित करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी, तो इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं इसमें सिर्फ आपको दोषी नहीं ठहरा रहा है, इसमें जो सिस्टम है उसकी भी जो कमियां वो भी बता रहा हूँ। अब दूसरी तरफ बात करनी जरूरी है कि सिर्फ जनता को भ्रष्टाचार का दोष देना सही नहीं होगा, सिस्टम की भी जिम्मेदारी है। सरकारी सेवाएं पारदर्शी होनी चाहिए, प्रक्रियाएं आसान होनी चाहिए, लोगों को अधिकारों और जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पता होनी चाहिए। शिकायत की व्यवस्था अगर कोई ऐसा कर रहा है तो शिकायत की जाए तो उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से कार्य करे। अगर कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो, लेकिन ऐसा कुछ अभी होता नहीं है। सब उसी में घुले मिले हुए होते हैं, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति जो नागरिक होता है इसे ये कहना आसान है रिश्वत मत लो, लेकिन उसे ये भी बताना जरूरी है अगर कोई रिश्वत मांगे तो आपके पास क्या वैध अधिकार है, इनसे आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि असली बदलाव कहाँ से आएगा। तो बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं आता, न सिर्फ सरकार चाहे कि हम कोई ऐसा नियम बना दें कि रिश्वत रुक जाए, ना तो कोई अधिकारी चाहेगा, क्योंकि सारे संलिप्त होते हैं इसमें लगभग। और ना जनता चाहती है। बदलाव तब आएगा जब हर जिम्मेदार सबकी जिम्मेदारी तय होगी। अधिकारी रिश्वत मांगने से बचें, नागरिक रिश्वत देने से बचें, व्यवस्था काम जो व्यवस्था है उसको पारदर्शी बनाया जाए, और समाज को स्मार्ट तरीका जो ये रिश्वत है ना, रिश्वत इसको जनता जो समाज है वो स्मार्ट तरीका समझते हैं, पैसे फेंको काम कराओ। ये चीज ये सोच जो है इनको बदलनी पड़ेगी, तभी जो है काम होगा। अगर कल्पना कीजिए एक दिन जब किसी सरकारी दफ्तर में जाने से पहले आपको ये चिंता ना हो कितना किसको देना पड़ेगा, जहां आपकी फाइल इसलिए आगे बढ़े क्योंकि ये अब आपकी बारी है, जहां किसी गरीब आदमी को अपना अधिकार पाने के लिए अपनी खाली जेब न खाली करनी पड़े, जहां किसी छात्र का प्रमाण पत्र पैसे बिना न रुके, जहां किसी बुजुर्ग को अपने पेंशन के लिए बार बार हाथ न जोड़ना पड़े। क्या ऐसा समाज संभव है? बिल्कुल हाँ जी, जरूरी है, हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ कानून नहीं मानसिकता बदलनी होगी।
और हमें खुद अपनी सोच बदलनी होगी। अगली बार जब कोई आपसे कहे कुछ पैसे दे दो काम जल्दी हो जाएगा, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा। एक सेकेंड रुक कर सोचिए, अगर हर कोई व्यक्ति यही सोचने लगे तो कल सिस्टम का क्या होगा। और जब अगली बार कोई भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत करे तो उसे जरूर सुनिए, लेकिन साथ में खुद से भी पूछिए, क्या मैं कभी अपनी सुविधा के लिए इस व्यवस्था को ताकत देता हूँ। भ्रष्टाचार की कहानी में एक रिश्वत लेने वाला होता है, एक रिश्वत देने वाला होता है, और बीच में होता है पूरा सिस्टम। लेने वाले को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है, लेकिन जहाँ मजबूरी है वहां देने वाले को भी अपनी भूमिका समझनी होगी कि हम क्यों दे रहे हैं, उनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि सिस्टम को गाली देना आसान है, सिस्टम में बदलाव की शुरुआत खुद से करना मुश्किल है। तो सिर्फ ये सवाल मत पूछिए रिश्वत कौन लेता है, एक सवाल ये भी पूछिए रिश्वत क्यों दी जाती है। शायद इस सवाल का जवाब ही भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने का पहला कदम है। रिश्वत लेने वाला गलत है, लेकिन जहां मजबूरी नहीं है वहां रिश्वत देने वाला भी व्यवस्था को ताकत देता है, उसको प्रमोट करता है। इसलिए आपके हिसाब से भ्रष्टाचार खत्म करने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, लेने वाले या देने वाले से? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही तमाम सारे मुद्दों पर, अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।